नमस्कार। बीते दिनों दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन चल रहा था। पूरी दुनिया से अलग अलग देशों के नेता, कंपनियों के मालिक, सीईओ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हुए थे। और इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने संबोधन में एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज का जमाना क्वांटम कंप्यूटर का जमाना है। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर को तकनीक के क्षेत्र में अगली बड़ी छलांग बताई और इसे ही फ्यूचर करार दिया। पिचाई से पहले इस साल की शुरुआत में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी इसको लेकर भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बहुत ही उपयोगी बन जाएंगे, लेकिन इसमें अभी भी दशकों लग जाएंगे। लेकिन इन बयानों के कुछ दिनों बाद टेक की दुनिया की एक और दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बीते दिनों पहले क्वांटम प्रोसेसर मायोराना 1 लॉन्च करने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह चिप इतनी शक्तिशाली है कि इसे 10 लाख क्यूबिट्स तक स्केल किया जा सकता है, यानी इसे काफी बढ़ाया जा सकता है इसकी पावर। फिर भी ये इतनी छोटी है कि ये आपकी हथेली में समा सकती है। तो आज के साइंस स्पार्क में हम बहुत ही आसान तरीके से इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मायोराना 1 चिप आखिर है क्या। तो मायोराना 1 चिप माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम प्रोसेसर चिप है। ये टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर तकनीक पर आधारित है। ट्रेडिशनल क्वांटम चिप डेटा प्रोसेसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड रहते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का ये क्वांटम चिप प्रोसेसिंग के लिए टोपो कंडक्टर्स और एटम का इस्तेमाल करते हैं। The Majorana part. मायोराना कर, जिसे पिछले साल हम पहली बार देख सके थे और इस साल हम इसे नियंत्रित करने और इसके यूनिक प्रॉपर्टी का उपयोग करके एक टोपोलॉजिकल कंडक्टर बनाने में सक्षम है, जो एक नए प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो सुपर कंडक्टर के रूप में भी काम करता है। इस सामग्री के साथ हम अपने क्वांटम कंप्यूटरों के लिए एक पूरी तरह से नई आधारभूत संरचना, एक टोपोलॉजिकल कोर का निर्माण कर सकते हैं, जो हमें एक चिप पर 10 या सैकड़ों क्यूबिट्स तक नहीं बल्कि लाखों क्यूबिट्स को स्केल करने की क्षमता प्रदान करेगा, और वह भी आपके हाथ की मुट्ठी में। अब ये टोपो कंडक्टर्स क्या होते हैं, साथ ही मायोराना 1 चिप काम कैसे करता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो मायोराना 1 चिप माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम चिप है जो एक नए प्रकार के मटेरियल से बना है। जी हाँ, एक नए प्रकार के मटेरियल से, जिसे टोपो कंडक्टर या टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर कहा जाता है। ये मायोराना 1 पार्टिकल्स को बनाने और उसे कंट्रोल करने का काम करता है। इन्हें सुपर कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से कुछ खास परिस्थितियों में बनाया गया है। टोपो कंडक्टर एक बिल्कुल ही नया स्टेट ऑफ मैटर बनाता है। अभी तक आपने ठोस, द्रव और गैस की बात सुनी होगी, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग मैटर है, जो ना तो ठोस है, ना ही तरल है, ना ही गैस है, बल्कि एक टोपोलॉजिकल स्टेट है। आजकल ज्यादातर क्वांटम प्रोसेसर जैसे कि गूगल, इंटेल और आईबीएम के प्रोसेसर इलेक्ट्रॉन्स या सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स पर आधारित क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ठीक तरीके से काम करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एरर करेक्शन की जरूरत भी होती है। वहीं दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट का टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स वाला तरीका हार्डवेयर लेवल पर ही एरर रेसिस्टेंस देता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा सुधार की जरूरत है वो काफी कम हो जाती है। इसलिए मायोराना 1 चिप फास्ट प्रोसेसिंग और आसान स्केलेबिलिटी हासिल कर सकता है, जो कि इसे बाकी क्वांटम चिप से बेहतर बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिन अजीब कणों या फिर जिसे हम एक्सोटिक पार्टिकल्स कहते हैं, उसका हम उपयोग करना चाहते थे, जिन्हें मायोराना 1 कहा जाता है, उन्हें कभी देखा भी नहीं गया, उन्हें कभी बनाया नहीं गया था। मायोराना फर्मियोन्स को पहली बार 80 साल पहले इटली के भौतिक विज्ञानी एच्योर मायोराना ने सिद्धांत रूप में दिया था। ये कण दरअसल अपने खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इन कणों का भौतिक रूप से कोई प्रमाण अब तक नहीं था। पारंपरिक सेमीकंडक्टर्स जो आमतौर पर सिलिकॉन से बने होते हैं, उसके उलट माइक्रोसॉफ्ट का टोपो कंडक्टर इंडियम आर्सेनाइड से बना है। Every single atom. इस चिप में प्रत्येक एटम को उद्देश्यपूर्ण तरीके से रखा गया है। इसे जमीन से ऊपर तक बनाया गया है।
यह पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था है। कल्पना करें कि हम एक एक करके एटम्स को जोड़कर चित्र बना रहे हैं। एक सामान्य चिप में गणना इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके की जाती है, लेकिन हम गणना के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग नहीं करते हैं। हम कंप्यूटिंग के मायोराना पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं। यह एक पूरी तरह से नया कण है या हाफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि मायोराना की कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी। तो मायोराना 1 एक 8 क्यूबिट वाला चिप है, जो गूगल के विलो यानी कि 106 क्यूबिट चिप और IBM के R2 हेरॉन यानी 156 क्यूबिट वाले चिप जैसे कॉम्पिटिटर्स द्वारा डेवलप क्वांटम चिप्स की तुलना में भले ही कम है अभी, लेकिन कंपनी का यह दावा है कि इसे 1 मिलियन क्यूबिट तक बढ़ाया जा सकता है। अब अगला सवाल ये कि इस चिप की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो इस चिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एरर्स की, गलतियों की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसके साथ ही यह पहले से कहीं अधिक स्थिर और विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है अपने यूजर्स को। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह चिप इतनी शक्तिशाली है कि इसे 10 लाख क्यूबिट्स तक स्केल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 10 लाख क्यूबिट्स तक स्केल होने वाली क्वांटम चिप का असल में क्या मतलब होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि 10 लाख क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सभी मौजूदा कंप्यूटरों को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा, यानी कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में वो सॉल्व कर देगा। क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कैसे अलग है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि उन्नत आर्किटेक्चर और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम GPU कहते हैं, और मल्टी कोर प्रोसेसिंग जैसी फास्ट टेक्निक्स पर डिपेंड होने के कारण सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट तरीके से, तेज गति से कैलकुलेट करने में माहिर होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वांटम कंप्यूटर H गेट और पॉली गेट जैसे क्वांटम गेट का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्यूबिट को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन क्वांटम गेट का उपयोग सर्किट और एल्गोरिदम विकसित करने और उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें हल करना अब तक इम्पॉसिबल था। अब अगला सवाल कि इस क्वांटम चिप का हमारी जिंदगी पर, हमारी आपकी जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के चलते रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये मेडिसिन और ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शन को उस तरह से सिमुलेट कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को भी हल करने में काफी मददगार साबित हो सकता है, जैसे कि ज्यादा कुशल सोलर पैनल्स की बात हो, बैटरी की बात हो, या फिर कार्बन कैप्चर की तकनीक को विकसित करने की बात हो, सभी में काफी हेल्प कर सकता है। इसे AI के क्षेत्र में भी योगदान देने वाला माना जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि ये इसे और कुशल, सटीक और जटिल समस्याओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं की बात हो, उसकी भविष्यवाणी की बात हो, या फिर ट्रैफिक सिस्टम को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करना काफी आसान बना सकता है। तो आज के साइंस स्पार्क में आपने विस्तार से जाना माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मायोराना 1 के बारे में। अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।